उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी मूवी को रिलीज होने नहीं दूंगा। और हाँ, ये याद रखना, मैं सलमान खान के बाप है बॉलीवुड का। ऐसी मूवी नहीं देखी 1000 करोड़। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल अचानक लाइव टीवी पर एक सीएम को चुनौती दे दे। और वह सीएम कौन? भारत के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक। और बीच में एक WR मूवी जिसे लेकर देश भर में विवाद भड़क चुका है। क्या सच में हेमा मालिनी ने योगी आदित्यनाथ को सार्वजनिक रूप से टक्कर दे दी? क्या सलमान खान भी इस विवाद में शॉक हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ फिल्म का प्रमोशन है या बॉलीवुड बनाम राजनीति की नई जंग? वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो ट्विस्ट आखिर में आएगा वह आप सोच भी नहीं पाओगे। दोस्तों, भारत में जब भी WR मूवी बनती है तो भावनाएं अपने आप हाई हो जाती हैं। और जब बात गलवान वैली जैसे संवेदनशील विषय की हो तो विवाद लगभग तय होता है। बैटल ऑफ गलवान नाम की फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर दो खेमे बन गए। एक तरफ लोग कह रहे थे यह देशभक्ति की फिल्म है, दूसरी तरफ लोग कह रहे थे यह राजनीति का टूल बन सकती है। ट्रेलर में इंटेंस आर्मी सीन, देशभक्ति भरे डायलॉग और चीन संघर्ष के विजुअल दिखाए गए और बस वहीं से विवाद की चिंगारी जल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में फिल्म की रिलीज को लेकर चर्चा शुरू हुई। कुछ राजनीतिक सर्कल्स में चिंता थी कि फिल्म का टाइमिंग और मैसेजिंग संवेदनशील हो सकता है। और फिर एक बयान ने सबको हिला दिया। ये बात वायरल होने लगी कि सीएम की तरफ से सख्त रुख लिया जा सकता है अगर फिल्म सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो गया। बैन गलवान मूवी, लोग पूछने लगे क्या फिल्म को रोक दिया जाएगा? क्या बॉलीवुड राजनीति के खिलाफ खड़ा हो रहा है? सब कुछ गर्म था, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। और फिर एंट्री होती है बॉलीवुड की वेटरन अभिनेत्री और राजनेता हेमा मालिनी की। एक लाइव इंटरेक्शन में जब उनसे इस विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसने इंटरनेट हिला दिया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि आर्ट को आज़ादी मिलनी चाहिए, सिनेमा को राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना चाहिए, वॉर फिल्में देशभक्ति को प्रेरित करती हैं। बस यह बयान वायरल हो गया, हेडलाइंस बनने लगीं। हेमा मालिनी ने बॉलीवुड का बचाव किया। हेमा मालिनी बनाम योगी नैरेटिव शुरू। लोगों को लगा बॉलीवुड ने राजनीति को चुनौती दे दी। ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह एक ही बहस, बॉलीवुड बनाम राजनीति कमेंट्स की बाढ़। सिनेमा को आज़ादी मिलनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर फिल्म बनाना मजाक नहीं है, यह पब्लिसिटी स्टंट है। हर तरफ बहस, लड़ाइयाँ, चर्चा। और इसी बीच एक नाम अचानक ट्रेंड करने लगा, सलमान खान। आप सोच रहे होंगे सलमान खान का इसमें क्या रोल? यह सब तब शुरू हुआ जब फैंस ने नोटिस किया कि सलमान वॉर जॉनर फिल्मों और देशभक्ति सिनेमा को खुलकर सपोर्ट करते रहे हैं। उनका नाम ट्रेंड में आते ही मीडिया ने हेडलाइंस बना दी, सलमान खान विवाद से शॉक। कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि इंडस्ट्री के अंदर लोग टेंशन में हैं। अगर वॉर फिल्में राजनीतिक मुद्दा बन गई तो भविष्य के प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? और यहीं से विवाद एक फिल्म से बढ़कर इंडस्ट्री की चिंता बन गया। सोचो, अगर वॉर मूवीज विवाद बन गई तो भविष्य में कौन जोखिम लेगा? बॉलीवुड में पहले ही बॉयकॉट ट्रेंड्स, प्रोटेस्ट और बैन का डर रहता है। प्रोड्यूसर्स सोचने लगे इन्वेस्टमेंट रिस्क, रिलीज रिस्क, पब्लिक बैकलैश रिस्क। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक यह विवाद सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं है, यह एक मिसाल कायम कर सकता है। यहीं सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दूसरी तरफ राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और जब ये दोनों टकराते हैं तो विवाद तय होता है। इसी वजह से इस मुद्दे ने लोगों को बांट दिया। मीडिया ने इस बहस को और हवा दी। प्राइम टाइम डिबेट्स, यूट्यूब चर्चाएं, हर जगह एक ही सवाल, क्या बॉलीवुड राजनीति से टकरा रहा है? और सच कहें, यही चीज दर्शकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, पावर बनाम पावर। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो। हकीकत यह है कि आधिकारिक स्तर पर कोई सीधा टकराव कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बयान, प्रतिक्रियाएं और सोशल मीडिया की अटकलों ने कहानी को इतना बड़ा बना दिया कि लोगों को लगा जैसे एक असली जंग चल रही है। और यही आधुनिक मीडिया की ताकत है।
कभी कभी नैरेटिव हकीकत से बड़ा बन जाता है। यह विवाद महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह 3 चीजों को दर्शाता है: सिनेमा की ताकत, राजनीति का प्रभाव, जनमत का दबाव। और जब ये तीनों एक जगह मिलते हैं तो धमाका तय होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में वॉर मूवीज जोखिम भरी हो जाएंगी? क्या फिल्म मेकर संवेदनशील विषयों से बचेंगे, या फिर विवाद ही प्रमोशन बन जाएगा? क्योंकि एक बात तो साफ है, विवाद आइंड ध्यान और ध्यान आइंड बॉक्स ऑफिस। तो दोस्तों, क्या हेमा मालिनी ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी, या मीडिया ने कहानी को बढ़ा दिया? क्या सलमान खान शॉक हुए, या इंडस्ट्री सिर्फ सावधान हो गई? सच क्या है, ये आप तय करो। लेकिन एक बात पक्की है, बॉलीवुड और राजनीति का संबंध कभी खत्म नहीं होगा। और जब भी कोई देशभक्ति फिल्म आएगी, विवाद उसकी परछाई बनकर साथ आएगा। अगर आपको लगता है सिनेमा को आज़ादी मिलनी चाहिए, कमेंट करें फ्रीडम। और अगर आपको लगता है राष्ट्रीय विषयों पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए, कमेंट करें कंट्रोल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं बॉलीवुड की सबसे धमाकेदार कहानियाँ।